नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे ईडियम्स के बारे में। 50 ईडियम्स जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है। हम आज 10 ईडियम्स के बारे में बात करेंगे जिसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ये 50 ईडियम्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला ईडियम्स आपके सामने दिख रहा होगा, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत कम या कभी कभार, बहुत कम या कभी कभार। ये इंग्लिश में एक इडियम्स है, लेकिन वास्तव में इसकी एक परिभाषा है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ब्लू मून की एक घटना होती है। ब्लू मून की एक घटना होती है। एक तो ब्लू मून की घटना होती है जो कि एक ही कैलेंडर में या एक ही महीने में दो पूर्णिमा आ जाए। दो पूर्णिमा, देखिए, पूर्णिमा एक होती है पूर्णिमा, एक होती है अमावस्या। तो जब एक ही कैलेंडर में दो फुल मून आ जाए, मतलब दो फुल मून आ जाए, दो पूर्णिमा आ जाए, तो उसे ब्लू मून कहते हैं। कुछ परिभाषाओं में आपको यह भी मिल जाएगा कि एक ही ऋतु में, एक ही मौसम में चार पूर्णिमाएं आ जाती हैं, तो जो तीसरी पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। जो तीसरी पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। एक परिभाषा यह होती है कि 2-2.5 साल या 3 साल में एक बार कभी-कभी वायुमंडल में धूल या धुएं के कारण चांद हल्का नीला दिखाई दे जाता है। या 2-2.5 साल 3 साल में कभी-कभी ऐसा होता है कि चांद हल्का-हल्का नीला दिखाई पड़ता है। तो ये ब्लू मून होता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में क्या है, ब्लू मून का मतलब, अब हिंदी में मतलब ज्योग्राफी में तो मैंने इसको जोड़ दिया। अब देखिए आपको इंग्लिश में कैसे जोड़ता हूँ। ब्लू मून जो होता है, ऐसे आप देखो, एक तो मैंने बताया कि जब किसी कैलेंडर में दो पूर्णिमा आ जाए, यानी कभी कभार ही ऐसी घटना होती है कि दो पूर्णिमा आती है, या 2.5-3 साल में कभी कभार ऐसी घटना होती है कि चांद नीला दिखाई पड़ता है, या एक मौसम में चार पूर्णिमाएं कभी कभार ही आती हैं, तो उनको ब्लू मून कहते हैं। तो इससे आपको जोड़ लेना है कि जो ब्लू मून है वो कभी कभार की घटना है। तो कभी कभार की घटना यानी ब्लू मून। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार या बहुत कम होने वाली चीजें। जैसे मेरा भाई कनाडा में रहता है, वो मुझसे बहुत कम मिलने आता है। मतलब माय ब्रदर लिव्स इन कनाडा, सो ही विजिट्स अस इन अ ब्लू मून। तो इसका मतलब मेरा भाई कभी कभार मिलने आता है। तो आपको समझ में आ गया ये चीज। जैसे स्वस्थ रहने के लिए मैं फास्ट फूड कभी कभार खाता हूं, मतलब आई ईट फास्ट फूड ओनली वंस इन अ ब्लू मून। तो ये समझ में आ गया, कभी कभार की घटना है। तो ये याद हो गया ब्लू मून से कि जो ब्लू मून होता है, नीला जो चांद होता है, वो कभी कभार दिखाई पड़ता है। अब जैसे कहते हैं छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान क्या हो सकता है? जैसे कहते हैं ना कि मैं मैं जाने वाला था किसी जगह घूमने के लिए। अच्छा, और मेरे कुछ दोस्त जाने वाले थे। अचानक से हम नहीं गए या मैं नहीं गया, और वो लोग गए और अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? ये छिपा हुआ वरदान हुआ कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया था, नहीं मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता। तो अब जैसे कि ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ये मैंने आपको उदाहरण दिया। जैसे ए ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। लॉसिंग दैट जॉब, वह नौकरी छूटना। लॉसिंग दैट जॉब, वह नौकरी छूटना, वाज ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, मेरे लिए वरदान साबित हुआ। बिकॉज, क्योंकि आई स्टार्टेड माई ऑन सक्सेसफुल बिजनेस। वो नौकरी छूटना मेरे लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि मैंने अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे फ्लाइट का लेट होना, द फ्लाइट डिले। डिले मीन्स लेट होना, एक छिपा हुआ वरदान था। वाज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। डिस्गाइज बहुत छिपा हुआ वरदान साबित हुआ क्योंकि इसने हमें तूफान से बचा लिया। डिस्गाइज एज इट सेव्ड अस, हमें, हम लोगों को, इट सेव्ड अस फ्रॉम द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। समझ में आया? दो चीज समझ में आ गई। पहला हमने क्या बात किया? पहला बात किया वंस इन अ मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार या बहुत कम। दूसरा बात किया हमने अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। ओके। तीसरी बात आती ए पीस ऑफ केक। इसको देख के ही समझ में आ गया होगा कि भैया एक केक है, अब उसको पीस पीस करना है, पीस पीस करना है, अलग अलग करना है। तो सबसे आसान काम है ना, कि या चाकू से कर लो या चम्मच से कर लो।
हाथ से इसे उखाड़ दो, हाथ से इसे लगाया, ऐसे उंगली लगा के इसे उखाड़ दिए। तो ए पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम। ये तो समझ में आ गया, ए पीस ऑफ केक। ऐसे तो होगा ए पीस ऑफ केक मतलब केक का एक टुकड़ा होगा, तो एक केक का एक टुकड़ा। लेकिन पीस ऑफ केक, अब ये इडियम्स है, इडियम का वास्तविक अर्थ नहीं होता है, ये वास्तविक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश जैम, डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश एग्जाम मतलब अंग्रेजी परीक्षा की चिंता मत करो। इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, यह तुम्हारे लिए आसान काम होगा, ठीक है। जैसे तकनीशियन यानी टेक्नीशियन के लिए इस कंप्यूटर को ठीक करना बहुत आसान काम था, मतलब फिक्सिंग दिस कंप्यूटर वाट अ पीस ऑफ केक फॉर द टेक्नीशियन। समझ में आ गया, 3 हमने सीख लिए। चौथा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर तक काम या पढ़ाई करना। सीधी बात है, बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट मतलब रात को, ऑयल मतलब तेल को। भैया रात को ही लैंप जला के आदमी पढ़ता है ना, लैंप जला के आदमी रात को ही तो पढ़ता है, लैंप जला के रात को ही पढ़ता है। तो आधी रात तक पढ़ना, आधी रात तक पढ़ना यानी आधी रात तक लैंप जला के कोई काम करना। तो ये पहले का जो मुहावरा है तो ये बनाया गया कि बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब वह एसएससी सीजीएल की परीक्षा या वह टेट की परीक्षा पास करने के लिए देर तक पढ़ाई कर रही है। सी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, सी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू क्रैक द एसएससी सीजीएल एग्जाम या टू क्रैक द यूपी टेट एग्जाम। जैसे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए वह देर रात तक काम करती है या वो टीम को देर रात तक काम करना पड़ा। मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम को पूरी देर रात तक काम करना पड़ा, यानी द टीम हैड टू बर्न, पढ़ा, हैड टू हैव टू का यूज पढ़ाए थे ना, वीडियो जाके सारी देखा करिए, आप सभी वीडियो देखा करिए मेरी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। द टीम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, समझ में आ गया। जैसे ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, द आइस मतलब बर्फ को, बर्फ को। अब आप कहते नहीं कि आपने मुंह में दही जमा रखे हो, कुछ बोलोगे, अपने मुंह में दही जमा रखे हो, कुछ बोलोगे। अब दही जमने का मतलब क्या होता है? दही जमने का मतलब होता है कि अब दही जमने का मतलब ये थोड़ी है कि आपके मुंह में कि आपने दही सच में जमा रखी, नहीं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। इसका मतलब यही है कि आइस बातचीत शुरू करना या झिझक मिटाना या चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना या झिझक मिटाना। अब कैसे? बैठक की शुरुआत में झिझक मिटाने के लिए उसने एक जोक सुनाया, यानी ही टोल्ड जोक्स, ही टोल्ड जोक्स या ही क्रैक्ड जोक्स, क्रैक्ड जोक भी होता है, ही टोल्ड जोक या ही क्रैक्ड जोक टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। ठीक है। जैसे दूसरा, जब आप अजनबियों से मिलते हैं तो बातचीत शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है, यानी इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, यह हमेशा कठिन होता है, टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर्स, व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर्स, व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर्स। समझ में आ गया? ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। तो हम 5 सीख गए, तो 5 में पहला क्या था? वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब कभी कभार। दूसरा था, दूसरा था अ पीस ऑफ केक, मुझे याद नहीं है दूसरा, मैं चौथे को उठा लिया। अ पीस ऑफ केक बहुत ही आसान काम। तीसरा था, क्या था तीसरा? हाँ, बर्न द मिडनाइट ऑयल। चौथा था अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। ठीक है, 5 हमने आज सीख लिया। अब 5 और की बात करता हूं। देखिए, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं या धीरे धीरे इसलिए तैयारी कराता हूं क्योंकि मुझे आपको स्टैंडर्ड जान के नहीं पढ़ाना, मुझे एक एक को ऐसे पढ़ाना है, एक एक चीज को ऐसे बताना है कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। ठीक है, चलिए। जैसे हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। अब आपको इसके लगना ना, हिट द नेल, नेल मतलब नाखून, हिट मतलब मारना, नाखून को मारना, ऑन द हेड मतलब, ऑन द हेड मतलब सिर पर। तो आप कहते हैं ना कि
उसने ऐसी बात की कि सिर पर जाके लगी, मतलब दिल में लग गई, दिल में छू गई। उसने ऐसी बात, मतलब बिल्कुल सही बात बोली उसने कि दिल को लग गई। तो भाई दिल की बात यहाँ ना रख के आपको ये दिमाग में रखना है कि हिट द नेल, कि उसने ऐसा हिट किया कि वो दिमाग में लग गया, मतलब बिल्कुल सही बात कहना, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना। जैसे यू हिट द ऑन द नेल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब तुमने बिल्कुल सही बात कही। वेन, जब, यू सेड द कंपनी नीड्स बेटर मार्केटिंग, मतलब जब आपने कहा कि कंपनी को बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है, तो आपने बिल्कुल सही बात कही, तो आपने बिल्कुल सही बात की। मतलब कोई मीटिंग चल रही है, अब आपने कुछ ऐसी बात बोल दी कि जो उस मीटिंग के लिए बहुत जरूरी थी, तो क्या इस बात को शॉर्ट में क्या कहना है? हिट द नेल ऑन द हेड। कोई आपको तारीफ में क्या बोलेगा? हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब द टीचर हिट द नेल ऑन द हेड बाय आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स मेन वीकनेस, मतलब शिक्षक ने छात्र की मुख्य कमजोरी को पहचान कर बिल्कुल सही बात पकड़ी, बिल्कुल सही बात पकड़ी। समझ में है? 7 नंबर, फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना या डांट खाना। फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना या डांट खाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक सामने से फेस करना, म्यूजिक को सामने से कैसे फेस करोगे? म्यूजिक को सुन सकते हो, फेस नहीं कर सकते, तो फेस करना। म्यूजिक मतलब परिणाम को भुगतना, जो आपके सामने, जो आपने धुन बनाई है वो आपके सामने ही आपके आएगी। कहते नहीं, गांव में कहते थे कि राजा पूछता है नाई से कि आपके सिर में कितने बाल हैं, कि मेरे सिर में कितने बाल हैं। नाई कहता है कि परेशान मत होइए हुजूर, बाल मैं छील रहा हूं, वो आपके सामने ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि इफ यू ब्रेक द रूल्स, यदि तुम नियम तोड़ते हो, तो यू मस्ट बी रेडी फेस द म्यूजिक। अगर तुम रूल तोड़ते हो तो डांट खाने के लिए तैयार रहो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ओके, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, ठीक है। जैसे परीक्षा में फेल होने के बाद उसे घर जाकर डांट सुननी पड़ी। आफ्टर फेलिंग द टेस्ट ही हैड टू गो होम एंड फेस द म्यूजिक। समझ में आ गया? जैसे एट द 11th आवर, ये तो आपको समझ में आ गया, कुल मिला के 12 घंटे ही तो होते हैं। अगर कोई चीज आपकी 11 घंटे में हुई, मतलब 11वें घंटे में शुरू हुई या वो काम खत्म हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम समय में कोई काम खत्म हुआ। जैसे सरकार ने अंतिम समय में नीति बदल दी, द गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी एट द 11th आवर। जैसे उसने अपना असाइनमेंट बिल्कुल आखिरी वक्त में जमा किया, ये सबकी आदत है, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। ओके। जैसे ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब तो समझ में हो गया कि जैसे आप कहीं से आए और आपका काम बिगड़ा हुआ है और घर वाले डांट रहे हैं, और तब से कोई और आके बोल दिया, क्या यार तुम ऐसा काम कर रहे हो, वो भी काम तुमने वही किया था, गलत किया था, उसके पिछले वाला भी काम गलत किया। कुल मिला के आग लगा देना, जो काम मंथरा करती थी, आग लगाना मतलब घी डाल देना। एक तो ऐसे आपकी जिंदगी खराब चल रही है, उसमें कोई आके और घी डाल के, और जैसे बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला कर देना, इसी तरीके से ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल मतलब ईंधन को ऐड कर दिया, टू द फायर मतलब आग में घी डाल दिया, आग में घी डाल दिया। जैसे डोंट आर्गू विथ हिम, उससे बहस मत करो, राइट नाउ, अब, इट विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब अभी उससे बहस मत करो, यह केवल आग में घी डालने का काम करे। जैसे चर्चा के दौरान उनकी अभद्र टिप्पणियों ने आग में घी डाल दिया, मतलब हिज रूड रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है। जैसे बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब सीधे मुद्दे पर ना आना, सीधे मुद्दे पर ना आना, बीट अराउंड द बुश, सीधे मुद्दे पर ना आना। अब इसका मतलब जैसे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट यू या व्हाट यू वांट, इधर उधर की बातें बंद करो। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है। जैसे द पॉलिटिशियन वाज बीटिंग अराउंड द बुश इंस्टीड ऑफ आंसरिंग द डायरेक्ट क्वेश्चन, जन राजनेता सीधे सवाल का जवाब देने की बजाय बात को घुमा रहे थे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का 10। तो सबसे पहला सीखा हमने क्या? वन
इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार या बहुत कम। दूसरा सीखा अ ब्लेसिंग डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान। तीसरा सीखा ए पीस ऑफ केक बहुत ही आसान काम। चौथा सीखा बर्न द मिडनाइट ऑयल देर रात तक काम या पढ़ाई करना। देर रात तक जला के तेल जलाना या पढ़ाई करना, रात भर देर रात तक काम करना। ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना किसी से, झिझक मिटाना। हिट द नेल ऑन द हेड बिल्कुल सही बात करना। हिट द नेल ऑन द हेड बिल्कुल सही बात करना। जैसे फेस द म्यूजिक परिणाम भुगतना या डांट खाना। एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में कोई काम होना या अंतिम समय में एड फ्यूल टू फायर आग में घी डालना। बीट अराउंड द बुश सीधे मुद्दे पर ना आना। कल 11 से लेकर 20 तक बात करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जय हिंद जय भारत।